जो भी बताया मैंने क्वेश्चन वो उसको कर लेंगे क्वेश्चन H++ इलेक्ट्रॉन के साथ H2 लेकर डायरेक्ट E होगा E0 0 माइनस 0.0591 या 6 ले रहा हूँ मैं इसको भी बाय 1 सॉरी बाय 1 log ऑफ प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ यानी √2 डिवाइड बाय H+ आयंस 0.02। इसको सॉल्व करना तुम्हें, इस चीज को सॉल्व करना है तो E सेल आ जाएगा नेगेटिव में। सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करना है इसे माइनस 0.06 log ऑफ 1.4 माइनस log ऑफ 2 इंटू -2। ये सॉल्व करना तुम्हें। log 1.414 कितना होगा 0.15 माइनस 0.06 0.15 के अप्रोक्सीमेट ये होगा -2 प्लस log 2 ब्रैकेट में प्लस log 2 यानी 0.3 माइनस 1.7 आ जाएगा ये। तो ये आ गया माइनस 0.06 माइनस 0.06 0.15 और 0.15 और माइनस 1.7 प्लस 1.7 प्लस 1.7। एक बार चेक करना, ये आ रहा है ना 1.70 मान लो उसको 1.85 हो जाएगा 1.85 इंटू 0.06। इसको सॉल्व करना, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है ये आंसर आएगा इससे। चेक कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर ये आंसर होगा इसका वोल्ट में। वोल्ट में ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है तो हाफ सेल के क्वेश्चंस तुम्हें समझ आ गए होंगे कि हाफ सेल के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट अब नोट करना है फुल सेल क्वेश्चन जो पेपर में आने हैं, जो बोर्ड के सिलेबस में है और जो आएंगे वो नोट करना है तुम्हें। अब इसको बहुत ध्यान से निकालना, देखते हैं ये कौन सा आंसर निकालता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इवन IIT मेंस में पूछा हुआ है। एग्जैक्ट आंसर निकालना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दूंगा इसके अंदर। तुम्हें निकालना है ई सेल एंड ई सेल सारी चीजें निकाल लेते हैं इसके अंदर। ई सेल कॉमा डेल्टा जी कॉमा डेल्टा जी नॉट कॉमा केसी कॉमा मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। ये सारी चीजें निकालनी है इसके लिए, सारी चीजें निकालनी है। और जो IIT मेंस के बारे में आया था वो ये आया था, IIT मेंस में जो आया था ई सेल निकालना तुम्हें। तो क्रोमियम से क्रोमियम 3+ है। बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन, देखते हैं कौन निकाल पाता है इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 0.1 मोलर आप फुल सेल कर रहे हैं अभी। सॉल्ट ब्रेज आयरन 2+ 0.01 मोलर से Fe और ई नोट वैल्यूज दे रखी हैं। ई नोट दे रखा है क्रोमियम से क्रोमियम 3+ का माइनस प्लस 0.75 वोल्ट प्लस 0.75 वोल्ट। ई नोट दे रखा है आयरन से आयरन 2+ का या आयरन से आयरन 2+। 0.45 वोल्ट। तो तुम्हें डिटेल निकालनी सारी। देखो इसके लिए मैं तुम्हें पहले ही हिंट दे देता हूं ताकि तुम्हारी गलती ना हो। बस देखो इस क्वेश्चन में आते ही गलती क्या होती है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है इसके अंदर, सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है इनको, चेक रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है पहले। पहले क्या निकालना है हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन से पोटेंशियल दे रखे हैं, देखो पहले क्वेश्चन में आते ही ये चेक करना हमेशा
क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं रिडक्शन पोटेंशियल से ही कराऊंगा। तो ये ऑक्सीडेशन है, पहले इनको उल्टा कर देंगे दोनों को, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, दोनों को उल्टा कर देंगे। ये पहली मिस्टेक है जो खत्म करनी है तुम्हें। सेकंड पार्ट है, फिर लिखना तुम्हें फाइंड ई नॉट सेल। पहले फाइंड ई नॉट सेल, ये निकालेंगे तो हाफ, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ तक सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा। थर्ड पार्ट, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, ताकि उस एन की वैल्यू पता लग जाए, एन की वैल्यू पता लग जाए, और किस कंपोनेंट पे स्क्वायर होना है, क्यूब होना है, फोर्थ पावर आना है या कुछ भी नहीं होना है, वो पता लग जाए। ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो जाके आंसर सही आएगा तुम्हारा। ई सेल निकालेंगे पहले, चलो निकालो, देखते कौन निकालता आंसर सही इसका फास्ट। minus 0.3 volt. क्या आंसर बोला है? minus 0.3. किसने बोला है? अंश। नहीं, बिल्कुल नहीं, दोबारा ट्राई कर, ये स्टेप फॉलो कर अंश। चलो देख लेंगे आंसर। अब किसने निकाला आंसर? यस सर। बोल, हर्षिल बोल रहा है। बहुत अच्छे हर्षिल। नहीं, श्रेया गलत है, दक्ष का भी गलत है। इसमें एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। दक्ष ट्राई सही किया, आंसर सही नहीं है। लक्ष्य का परफेक्ट है बिल्कुल। चलो देखेंगे एक बार। देखो स्टेप वाइज फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप चेक रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों कन्वर्ट कर देंगे। पहले स्टेप वाइज करना, तुम लोग अलग से लिखना, प्रॉपर लिखना इस क्वेश्चन को। ये हटाया मैंने यहाँ से, ये हटाया यहाँ से, दोनों कर दिए, ये पॉजिटिव हट गया,
और ये कर दिया 3 प्लस से 3, 2 प्लस से आयरन, 3 प्लस से क्रोमियम और 2 प्लस से रिडक्शन पोटेंशियल, ये +3 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, वैल्यू हो गई नेगेटिव में, वैल्यू हो गई नेगेटिव में। ये पहला स्टेप जो कॉमन मिस्टेक होती है। तो अब उसके बाद निकालेंगे ई नोट सेल। नाउ ई नोट सेल विल बी ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड ये रहा, एनोड ये रहा। बता रखा है मैंने कैसे करते हैं। लेफ्ट पे हमेशा एनोड होगा, लेफ्ट हमेशा नेगेटिव होगा, लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड ई नोट कैथोड यानी ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट भी कह सकते हैं इसको। तो ये आ गया वैल्यू कैथोड पे क्या हमारे पास आयरन, तो -0.45 माइनस -0.75, तो ये आ गया 0.3 वोल्ट ई सेल, ई नोट सेल। तो ये आ गया। अब ये दिमाग में रखना कि ई सेल इसके आसपास ही आएगा, ई सेल इसके आसपास ही आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इससे। क्यों? क्योंकि आगे लॉग वाली वैल्यू है और उससे पहले वाली वैल्यू भी 0.0591 बहुत छोटी है, तो आंसर इसके आसपास आएगा, ये दिमाग में रखना है। यहां तक किया तुमने हाफ मार्क 0.3, आंसर इसके आसपास आएगा, ध्यान रखेंगे। अब 2 पॉइंट निकाल लिए हमने, अब तीसरा पॉइंट क्या है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। ये सबसे, ये 3 पॉइंट दिमाग में रखो, कोई गलती नहीं होगी फिर। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, ये 3 पॉइंट नोट कर रखना, कभी भी क्वेश्चन आता है ये। अब कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, पहला पार्ट क्या था, क्रोमियम से क्रोमियम 3+ +3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्ट Fe2+ से Fe, Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो तुम चेक कर लोगे, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 क्रोमियम +3 Fe2+ गिव्स 2 क्रोमियम 3+ +3 Fe। हमें कंसंट्रेशन सिर्फ किसका चाहिए, अब हमें कंसंट्रेशन चाहिए इसका और इसका, क्योंकि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये आ गया यहाँ तक। अब ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखने का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए कि 6 हो गए हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए 3 × 2 6 हो गया है। और दूसरा, इसके कंसंट्रेशन पे स्क्वायर आएगा और इसके कंसंट्रेशन पे क्यूब आएगा, इसके कंसंट्रेशन पे स्क्वायर आएगा, इसके कंसंट्रेशन पे क्यूब आएगा। तो अब लिख रहा हूं मैं ई सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमारा 0.3 है, मैंने निकाल दिया है, ऊपर निकाला हुआ ये रहा, -0.0591, जो ज्यादातर क्वेश्चन है 0.06 देते हैं, लेकिन 0.0591 एग्जैक्ट है। बाय इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 6। ये बैलेंस इक्वेशन लिखने का पर्पस था कि 6 पता लग जाए हमें। और लॉग ऑफ क्रोमियम प्रोडक्ट्स में क्या है, क्रोमियम 3+ और उसकी पावर 2 अपॉन में आयरन 2+ है, उसकी पावर 3, उसकी पावर 3। तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे जब 0.3 माइनस 0.0, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मान रहा हूँ, 0.06/6, 0.01 मान रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको पूरा। लॉग ऑफ, बोर्ड में आएगा तो पूरा सॉल्व करना है तुम्हें। लॉग ऑफ क्रोमियम 3+ की वैल्यू, क्रोमियम 3+ कितना था, ये रहा वैल्यू 0.1, ये 0.1 है, 0.1 का क्यूब स्क्वायर यानी लॉग ऑफ 10⁻² अपॉन में लॉग के नीचे ही सिर्फ। अब है आयरन 2+ का क्यूब, आयरन 2+ ये रहा 0.01, इसका क्यूब यानी 10⁻6। तो सॉल्व करेंगे, ये आ गया 10⁻4, तो 10⁻4 का 4 बाहर log 10 1 होता है, 0.04 का 4 बाहर और log 10 1 होता है। 0.3 माइनस 0.04 बाहर जाएगा तो 0.04 बन जाएगा, एंड हेंस आंसर इज 0.26, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। 0.2606 इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो सॉल्व करेंगे, ये आ गया इसको जगह 0.2606 वोल्ट आएगा, मैं 0.26 लिख रहा हूँ अभी, 0.26 वोल्ट, ये इसका आंसर है। ये अब जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आता है, अगर हम क्रोमियम 3+ का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा और ई नॉट सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम आयरन 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, ई नॉट सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने क्रोमियम 3+ बढ़ाया, अगर मैंने क्रोमियम 3+ को इसको बढ़ाया
तो ये टर्म बढ़ जाएगी और ई सेल हो जाएगा कम, ई नॉट सेल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और आयरन 2+ बढ़ाया तो ये टर्म कम हो जाएगी और ई सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एक पार्ट मैंने निकाल दिया ई सेल, ई सेल निकाल दिया। अब निकालना है मेरे को डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल निकाल लेंगे, एन क्यू क्या लेंगे, डेल्टा जी निकालना है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब इधर, चलो मैं ऊपर से थोड़ा रब कर देता हूँ ये। नेक्स्ट पार्ट निकालना है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल। एन की वैल्यू 6, फेरेडे की वैल्यू कांस्टेंट 96500, ई सेल कितना है 0.26 जूल में आंसर आ जाएगा। -150540 ये आंसर है इसका, नोट कर लेना, -150540 ये आ गया। फिर निकालना है मेरे को डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट ये होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू अगेन 96500 और ई नॉट सेल 0.3 निकाला ना, 0.3 ये रहा। अब ये आ गया जूल में। तीसरा पार्ट है, एक है ना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड, वो डेल्टा जी नॉट ही होता है। दिस इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी नॉट के अंदर ई नॉट आ रहा है, डेल्टा जी नॉट के अंदर क्या आ रहा है, ई नॉट। और ई नॉट की डेफिनेशन मैंने डिफरेंसेस में क्या लिखवाया था, ई नॉट क्या था, लिखा ना मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। तो इसलिए ये मैक्सिमम वर्क डन होता है, ये क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन डेल्टा जी नॉट। इसलिए डेल्टा जी नॉट जो तुमने निकाला है, दिस इज मैक्सिमम। कभी भी बोले मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, यानी तुम्हें डेल्टा जी नॉट निकालना है, उसका नेगेटिव कर देना बस, जो भी आंसर आएगा उसका नेगेटिव कर देना, दैट विल बी द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। ये आ गया। फिर एक पार्ट और था, केसी निकालना है। केसी कैसे निकलेगा, केसी बताओ कैसे निकलेगा इसका, केसी कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल से। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.3। हाँ, उससे डेल्टा जी वो परंतु वो उससे बड़ा हो जाएगा अगर उससे निकालेगा तो लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। डेल्टा जी नॉट से निकालोगे -2.303 आरटी लॉग केसी से निकालोगे तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। इसलिए केसी जब भी निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल को 0 करके निकालते थे ना, 0.0591 बाय एन लॉग केसी, इससे निकालना डायरेक्ट निकल जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.26 और ये 0.0591 बाय 6 लॉग ऑफ केसी, लॉग ऑफ केसी ये आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू 0.3 है। 0.3 ओ सॉरी हाँ, ई नॉट की वैल्यू 0.3 लेनी है, गलत ले लिया है। ई नॉट की वैल्यू 0.3 है, 0.3 है ये। तो ये हमारा सीधा ही आ गया, 0.01 आ गया, 0.01 नीचे किया तो ये 10⁻30 आंसर है अप्रोक्सीमेटली। देखो समझ आ गया कि नहीं ये। इसको अगर मैं 0.06 मान लूं, ऊपर अगर मैं इसको 0.06 मान लूं तो ये 0.06 बाय 6 क्या हो गया 0.01, तो 0.3 बाय 0.01, 0.3 बाय 0.01 क्या हो गया 30, यानी केसी आ गया 10⁻30। तो 2-3 चीजें निकलवा दी इसी क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार कर लेना और स्टेप्स मत भूलना। पहला स्टेप क्या है, कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले चेक करना कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं, सबसे पहले चेक करना। दूसरा चेक करना, सेकंड चेक करोगे ई नॉट वैल्यू, ई नॉट सेल निकाल लेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखना ताकि तुम्हें एन की वैल्यू पता लग जाए। किसकी वैल्यू पता लग जाए, एन की वैल्यू 6। दूसरा, किस पे स्क्वायर आना है, किस पे क्यूब आना है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन देख के भी पता लगाता हूँ, वो तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा। देखो इधर क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है ये कहाँ पे स्क्वायर आना है, कहाँ पे क्यूब आना है। कैसे, यहाँ 3+ है, यहाँ 2+ है, यानी इसके कंसंट्रेशन पे स्क्वायर आएगा और इसके कंसंट्रेशन पे क्यूब आएगा, तभी तो चार्ज बराबर होंगे। और दूसरा, तभी इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। तो ये देखते ही पता लगना चाहिए, ये कॉमन मिस्टेक है, स्क्वायर क्यूब करना भूल जाते हैं जो। तो इसीलिए बोला मैंने कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखना है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। तो तुमने फिर सही किया, नहीं तो गलत है बिल्कुल। तो तुम्हें आना चाहिए ये क्वेश्चन पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना 2-3 बार। स्टेप्स फॉलो करना, पहले रिडक्शन पोटेंशियल, फिर ई नॉट सेल, फिर कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इस पे चार्ज स्क्वायर या पावर क्या आएंगी वो पता लग जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें।
चलो नेक्स्ट करेंगे। इस सेल के निकालेंगे आंसर, ई सेल निकालेंगे, सारी डिटेल निकालना, ई नोट सेल भी निकालना, के सी डेल्टा जी नोट सब निकालना, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए एक बार फॉर्मूले की। सी डी से सी डी 2 प्लस है 0.1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज H प्लस दे रखा है 0.1 मोलर, और H2 PT 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर। और ई नोट वैल्यू दे रखी है CD से CD2 प्लस की 0.4 वोल्ट। सारी डिटेल निकालनी है दोबारा एक बार। पहले डेल्टा जी नॉट, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड, ई सेल, के सी, ताकि पूरी प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। निकालेंगे जल्दी से। बोलना किसी को आंसर? श्रेया का 0.4 वोल्ट, 0.379, 0.3794 हर्ट्ज। चलो देखते हैं आंसर। चलो ध्यान देंगे अब इधर। अब इसमें पहला स्टेप वही, पहला चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, तो चेक लिख लेना, चेक रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको उल्टा करेंगे, इसलिए ये हटाया यहाँ से और कन्वर्ट किया रिडक्शन पोटेंशियल में, नेगेटिव हो जाएगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फाइंड ई नोट सेल। तो ई नोट सेल क्या होगा? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, पर्यंत 0.37। कैथोड का आंसर, कैथोड का आ गया, हाँ कैथोड का आ गया 0, नीलेश 0.4। चलो सही देखते हैं, 0 माइनस 0.37। चलो देखते हैं। और ये आ गया 0.4, तो 0.4 वोल्ट आ गया सीधा। तो हमारे पास ई नोट सेल आ गया 0.4 वोल्ट, ई नोट सेल आ गया 0.4 वोल्ट। अब ई सेल निकालना है, उसके लिए अब थर्ड स्टेप क्या था? कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन।
CD से बनाया CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी इक्वेशन 2H प्लस, मैं डायरेक्टली 2H प्लस लिख रहा हूँ ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़े, प्लस H2, ये क्या आ जाएगा H2 नेट। CD प्लस 2H प्लस गिव CD2 प्लस H2। अब ये दे रखा है हमें 0.1 मोलर, ये दे रखा है 0.1 मोलर, और प्रेशर दे रखा 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.3794। चलो देखते हैं वो। देखो ई सेल होगा ई नॉट कितना है 0.4 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान रखना इसके अंदर दोनों यही लेते हैं, कंसंट्रेशन प्रेशर एक साथ लिखते हैं इधर, कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस इंटू प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस आयंस का स्क्वायर। तो यहां से आ गया E इज इक्वल टू ई नॉट 0.4 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 0.1 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो पॉइंट तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, log 5 आ जाएगा, log 5 होता है 0.699, इसको मैं मान रहा हूँ 0.7, 0.4 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 0.7 करेंगे सॉल्व करने पे, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 0.379, जो भी आ रहा है तुम्हारा आंसर 0.379 के आसपास वोल्ट। ये आ गया ई सेल आ गया। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्या कैसे आया है? कोई डाउट तो पूछ सकते हो। वही 3 स्टेप चेक करने हैं। पहला चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा फाइंड ई नॉट सेल, और तीसरा क्या था? कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे करेक्ट हो और स्क्वायर क्यूब आना वो भी पता लग गया तुम्हें। नेक्स्ट पार्ट इसी के अंदर है, नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर डेल्टा जी नॉट। देखो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी होता है माइनस NF ई सेल, N की वैल्यू 2, F 96500 इंटू ई सेल है 0.379 जूल में आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट जो कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड भी है, डेल्टा जी नॉट दैट इज मैक्सिमम वर्क माइनस NF ई नॉट, N2 F 96500 ई नॉट 0.4, तो इससे आ जाएगा जूल में ये आंसर 0.4, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा जी नॉट आ गया। उसके बाद निकालना है तीसरा ई नॉट KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नॉट सेल होता है हमारा इसमें फॉर्मूले में 0.0591 बाई N, इस पे तो मेडिकल में क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, बाई N log KC। अब ई नॉट की वैल्यू 0.4 है, 0.0591 बाई 2 log ऑफ KC, तो ये आ गया 0.8 बाई 0.06। इस तरह से 0.8 थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं, 0.8 बाई 0.06, 0.03, 2 से कैंसिल करें तो 0.03 आ जाएगा, 0.8 बाई 0.03 यानी 80 बाई 3 आ जाएगा। log KC तो 80 बाई 3 आ गया, तो 10 की पावर 80 बाई 3 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, 10 की पावर 80 बाई 3। तो ये पूरा क्वेश्चन करवा दिया जिसमें सब कुछ था कवर्ड था। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी हो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड पे हमेशा रिडक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे कैसा भी लिखा हो हमेशा ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड पे हमेशा रिडक्शन, ये चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। और अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, पहले का आंसर 0.26 था, सेल डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस थी। दूसरे का आंसर 0.379 था, उसकी सेल डायरेक्शन भी स्पॉन्टेनियस थी। तो अब है PT BR2 से BR माइनस 0.1 मोलर,
और सॉल्ट ब्रिज H प्लस 0.1 मोलर स्लैश H2, H प्लस यहाँ पे 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर है, और E नोट वैल्यू दे रखी है Br2 से Br माइनस की 1.2 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज वैल्यू कुछ और है, ये तो मान लो भी 1.2 वोल्ट। कैलकुलेट ई सेल, कैलकुलेट ई सेल निकालो ये। So minus 1.0818 volt. माइनस 1 पॉइंट, श्रेया का 1.3 आया नेगेटिव, देखते हैं वो। देखो नेगेटिव आ रहा है तो सिलेक्शन होगी पहले। अब ध्यान देना एक बार, किसी को बोलना आंसर तो बोल सकते हो, मैं आंसर बता रहा हूँ मैं इधर। देखो सबसे पहले क्या था, चेक माइनस 1.2 हर्षिल का। चलो देखते हुए हर्षिल, देखो पहले से क्या करना है, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, नो नीड टू कन्वर्ट, 0 से -1 रिडक्शन है, ये 0 से -1 रिडक्शन है। तो अब इसमें, अब पहला स्टेप यहाँ पे Br2 से Br माइनस दिखा रखा है, लेकिन लेंगे क्या Br माइनस से Br2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो क्या लेंगे Br माइनस से Br2, Br माइनस Br2, चाहो तो 2Br माइनस लगा दो, हाफ से भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। मैं Br माइनस से हाफ Br2 कर दूं तब भी आंसर माइनस 1.31 श्रेया का। देखते हैं 2Br माइनस से Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगला 2, अगला वहां पे तो रिडक्शन ही है, H प्लस से H2, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, तो ये आ गया 2Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स Br2 प्लस H2, Br2 प्लस H2, 2Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स Br2 प्लस H2, माइनस 1.2 to 4
चलो ये आ गया। अब इसमें चाहो तो तुम br माइनस प्लस h प्लस गिव्स हाफ br2 प्लस हाफ h2 कर दो, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि br2 और h2 का कोई प्रेशर नहीं दे रखा है, तो मैं इसलिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, br माइनस प्लस h प्लस गिव्स हाफ br2 प्लस हाफ h2, ये कर दिया। अब इसमें आगे करेंगे हम ई सेल की वैल्यू। पहले ई नोट सेल क्या आएगा? ई नोट सेल आएगा 0 कैथोड 0 माइनस 1.2, नेगेटिव आ रहा है, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आंसर कुछ भी आए, अब सेल रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, इसी के आसपास आंसर आएगा। ई सेल विल बी ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना आएगा? माइनस 1.2 माइनस 0.0591 बाय 1। अगर यहाँ पे 2 वाला लेते हैं तो 2 आता, और अंदर स्क्वायर आते तो स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाता है, एक ही बात रहती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले ही कर दिया 1 लॉग ऑफ 1 बाय br माइनस। ये कॉमन मिस्टेक है, ये किसी ने भी नहीं किया जिसने आंसर माइनस 1.2 बोला है, और इंटू एच प्लस, दोनों नीचे आएंगे, इसमें दोनों के दोनों नीचे आएंगे। तो ये आ गया ई सेल माइनस 1.2 माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ 1 बाय 0.1 इंटू 0.1। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करना इसमें। तो लॉग ऑफ 100 हो गया, लॉग ऑफ 100 का 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 1.2 माइनस 0.0, अगर मैं 6 मान लेता हूँ इंटू 2 तो माइनस 0.12 हो जाएगा, माइनस 0.12 यानी माइनस 1.32। रिवर्स करना, यही आना चाहिए 32 सर माइनस 1.3128। 3128 ये एग्जैक्ट है। ये कुणाल का भी सही है, हर्षिल का भी सही है, ये ऐसे ही किया था क्वेश्चन। यस सर। बहुत अच्छा। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ढंग से कर लेना, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल में ना ज्यादातर डाल देते हैं क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि हर कोई यहाँ पे चेंज कर देगा, यहाँ पे br2 से br माइनस लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं लेना। यहाँ पे क्या लेना? ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन, क्लियर? लेफ्ट पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। बस अब इसमें और तो इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल रह गया, वो नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो तुम लोग, देखो कौन आंसर निकालता है इसका। H2 से H2O स्लैश CH3COOH से H2, फाइंड ई सेल। ई सेल निकालना है। एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस लेवल का दे दिया है, जिसको आयनिक इक्विलिब्रियम आता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसी को समझ आएगा ढंग से एंट्रेंस लेवल पे, जिसको आयनिक और थर्मो आता है, दोनों का यूज होता है इसके अंदर, आयनिक का भी थर्मो का भी। तो ये एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा आयनिक से रिलेटेड दिया है, देखो कौन निकालता है। ई सेल निकालना तुम्हें, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है इसका 10⁻⁵, 10⁻⁵, और ये 0.1 मोलर दे रखा है। फास्ट बोलेंगे आंसर इसका। अब नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जो होंगे बहुत अच्छे लेवल के होंगे, इसलिए पहले से करके रखोगे तो समझ आएगा। कुछ कहीं से करके रखना, या फिर मेरे को जो क्वेश्चन है वो करके रखना, या आयनिक को आना चाहिए या थर्मो आना चाहिए, दोनों टॉपिक आने चाहिए, तो जाके क्वेश्चन समझ आएंगे वो। बस नेक्स्ट टाइम एलजेपी बताना है मेरे को, और ये इसके बेटर क्वेश्चंस करवाने हैं। इलेवंथ का अब नेक्स्ट क्लास से सोचता थोड़ा सा पढ़ाऊं मैं इनऑर्गेनिक, फिर अब स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये ट्राई कर लेना तुम लोग क्वेश्चन। इधर से तुम H+ साइंस निकालना, इधर से H+ साइंस निकाल लेना।